બસ સેવા અને વિશ્વકર્મા કૌશલ યોજનાની વહેલી શરૂઆત રેલવેની 7 નવી પરિયોજનાઓને મિલી મંજૂરી। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे आज देश कर रह्यो है वणाने नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री दीनी श्रद्धांजलि। भारतीय उपग्रह चंद्रयान 3 पुग्या चांद्रे और करीब। आज चौथी बार बदली आपरी कक्षा। इसरो वैज्ञानिक लगातार बढ़ा हुआ है नजर। प्रदेश भर में आज सुवात्सल्य अभियान री शुरुआत। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अभियान रा पोस्टर रो कर्या विमोचन। और जैसलमेर जोधपुर हाईवे मते फलोदी रे कन्ने सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत। एक दूजी दुर्घटना में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 री मौत। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में देश में 10,000 नवी इलेक्ट्रिक बस चलावा, विश्वकर्मा कार्यक्रम री शुरुआत समेत रेलवे री 7 नई परियोजनाओं ने मंजूरी दी गई। बैठक में लिया गया निर्णय री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अश्वनी वैष्णव बताया कि पीएम ई बस सेवा रे तहत 57,613 करोड़ रुपया री लागत सु मंझला और बड़ा शहरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ने बेहतर करो जावेलो। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है। और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले,
ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। પહેલી પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયી 5મી પુણ્યતિથિ માથે દેશ આજ વણાને શ્રદ્ધારે સાથે નમન કરી રહ્યો है। भारत रत्न सुसम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनेता, ओजस्वी वक्ता और कविरा रूप में प्रसिद्ध हा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अटल बिहारी वाजपेयी समाधि माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या और कृतित्व की अमिट छाप छोड़ी, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ साथ कई अन्य उपलब्धियां शामिल हैं। अटल जी की स्मृति स्थल सदैव अटल पर आज सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धेय अटल जी के समाधि स्थल पर सदैव अटल पर श्रद्धानत उस महान विभूति के प्रति आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रशिल्पी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी के और वहीं सदैव अटल पर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। खास बात आज ये भी देखने को मिली कि एनडीए के घटक दलों ने भी अटल जी को नमन किया। પહેલી प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5મી पुण्यतिथि माथे प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तस्वीर माथे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करी। वठेण मौके भाजपा कानीसु प्रदेश भर में गुरुवार सु शुरू होबा वाला विशेष सदस्यता अभियान री तैयारियां ने लेर बैठक राखी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार चुनाव ने देखता थका आचार संहिता लगाबारे 1 महीना पहले फूड पैकेट बांट लुभावारो काम कर रही है। तो पहले दिन से उन्होंने बैठते ही किसान सम्मान निधि शुरू की। ऐसा नहीं किया कि चुनाव के समय उन्होंने इसको, ऐसे ही अनेक योजनाएं पहले दिन से उन्होंने स्टार्ट की। हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। जिस जनता ने विश्वास के साथ जो मैंडेट दिया है उसके साथ कितना जस्टिस और न्याय हम लोग कर पा रहे हैं। तो सरकार क्या 1 महीने के लिए फूड पैकेट देकर, ये राजस्थान की जनता है, स्वाभिमानी जनता है, आपको 5 वर्ष के लिए चुना था। एक अगले महीने में अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। क्या 1 माह में आप फूड पैकेट देकर जनता को लुभाना चाहते हैं क्या? जहां आम जनता में विश्वास होना चाहिए सरकार के प्रति, यहां अपराधियों में विश्वास दिख रहा है। अपराधियों में भय दिखना चाहिए, वो जनता में भय व्याप्त हो रहा है।
आज रो दिन घणो अहम है क्योंकि आज में चंद्रमा कानी और नेड़े पूग गया हाँ। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा से कुछ 1 किलोमीटर ऊपर है। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसरो चंद्रयान री कक्षा कम करबारी प्रक्रिया ने पूरो कर्यो। इसरो न खाली चंद्रमा माथे जाबारा रास्ता माए है बल्कि अब सूरज माळे भी कदम राखबा माए तैयारी रही है। प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए कम समय के लिए सफलतापूर्वक फायरिंग की गई, जिससे चंद्रयान 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही चंद्रमा की कक्षा कम करने की प्रक्रिया पूरी हुई। चंद्रयान 3 की भी जो दूरी है उसे कम कर दिया गया और दूरी कम करने की इस प्रक्रिया को ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और इसके बाद दोनों मॉड्यूल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की इस उड़ान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद यही है कि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और वहीं इसरो न सिर्फ चंद्रमा पर जाने के रास्ते में है बल्कि अब सूरज पर भी कदम रखने की तैयारी में। हाल ही में इसरो ने सैटेलाइट आदित्य L1 की पहली तस्वीर जारी की थी, जो सूर्य मिशन पर निकलेगा। 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक आज बेंगलुरु में होवेली। भारत री G20 अध्यक्षता रे तहत हो रही बैठक रे दौरान डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दा, नागरिका ने सेवा सुविधा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि जेड़ा विषय माथे चर्चा करी जावेली। बेंगलुरु में आज से G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कार्यकारी समूह बैठक की औपचारिक शुरुआत की। अपने संबोधन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि G20 अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा की जरूरत पर खास जोर देता आया है। Guided by the word of our Honorable Prime Minister, the Indian presidency has had a clear vision, one that is inclusive, decisive, ambitious and action-oriented. In our deliverables under DEWG this year, our conversations on digital skilling took a leap forward, conceptualizing a roadmap for cross-border recognition of digital skills. For the first time, we initiated the discourse on one of our flagship deliverables, that is digital public infrastructure. Understanding that the true advantage of digitalization can be realized only with a secure digital environment, we spearheaded discussions on security within the digital economy. G20 फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। विख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे री महान फिल्म पाथेर पांचाली सु महोत्सव री शुरुआत वैली। 2 सितंबर ताईं चालबा वाला फिल्म महोत्सव रो उद्देश्य सिनेमा क्षेत्र में G20 देशा रे बीच सशक्त भागीदारी ने प्रदर्शित करनो है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आज से G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत तो होगी। सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 2 सितंबर तक आयोजित इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हियर, ब्राजील की एना एंटाइटल्ड, जापान की एरिस्टोक्रेट्स, मेक्सिको की मेस्केट्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लिव फिल्म शामिल है।
महिला और बाल विकास महकमा कानीसू आजसू प्रदेश भर में वात्सल्य अभियान के तहत सुविधा वाला QR कोड सेवारी शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश इनरा पोस्टर रो विमोचन कर्या। इन मौके मंत्री ममता भूपेश कहा कि फोस्टर केयर ने बढ़ावो देवा खातर वात्सल्य योजना संचालित करी जा रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीकर राष्ट्रीय कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में सांसद सुमेधानंद सरस्वती शिला फलकम रो अनावरण कर्या और उपस्थित लोगों ने पंचपण और माटी वंदन की शपथ दिलाई। इन दौरान खेल मैदान में 75 पौधा लगाया गया। जिला रा कई गांवों से लाया गया। अमृत कलश मिट्टी ने भी इन में मिलायो गयो। कार्यक्रम में क्षेत्रीय वीरांगना वारो सम्मान भी हुयो। उसमें नगर परिषद द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 कार्यक्रम हैं। सबसे पहला शिला फलकम का अनावरण, इसमें जो अमर शहीद हुए हैं उनके सम्मान में शिला फलकम बनाया गया है, उसका अनावरण होगा। उसके बाद में अपन जो है शपथ दिलाई जाएगी मुख्य द्वारा। शपथ में सभी अपने हाथ में दीपक लेके शपथ लेंगे और उसके बाद में एक वसुधा वंदन कार्यक्रम रखा है जिसमें 75 पौधे लगाए जाएंगे, जिसको अमृत वाटिका का नाम दिया है। उसमें अच्छी बात यह है कि जो शहर की सीकर जिले की 11 नगर पालिकाएँ हैं उनके जो अमृत कलश आए हैं उनकी मिट्टी मिक्स की जाएगी अमृत वाटिका में। उससे फिर यहाँ एक जिला स्तरीय नगर परिषद जो कलश भरा जाएगा मिट्टी का, वो दिल्ली जाएगा। वो भी डेट आई नहीं है, बट नेहरू युवा केंद्र को हम वो जिम्मा सौंपा जाएगा भारत सरकार द्वारा। भारतीय अभ्युत्थान समिति कानीसू जयपुर में आगामी 20 अगस्त ने संवर्धनी महिला सम्मेलन रो आयोजन करो जावलो। जयपुर में आज सेवा भारती सदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में समिति री प्रांत समन्वयक संयोजिका डॉक्टर मंजू शर्मा बताया कि सम्मेलन में भारतीय दर्शन देश रा विकास में महिला वाली भूमिका जेड़ा विषय माथे सेशन रो आयोजन करो जावेलो। कार्यक्रम में स्वदेशी स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत विभिन्न गतिविधियां रो आयोजन भी करो जावेलो। संवर्धिनी नाम से सम्मेलन आयोजित होगा। मानसरोवर में दीप सभागार है टैगोर पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे ये कार्यक्रम रहेगा और लगभग 5 घंटा इसकी अवधि रहेगी। इस सम्मेलन में जो महिलाएं आएंगी वो समाज के लगभग हर वर्ग से हम लोगों ने प्रयास किया है कि एकत्रित हों और उसमें भी प्रबुद्ध महिलाएं, क्योंकि प्रबुद्ध और जागरूक महिलाएं हैं तो ये हमारा जो विचार है बहुत तेजी से आगे समाज में जाता है। तो ऐसे करके ये एक महासम्मेलन होगा। इसमें 3 सत्र मुख्य रूप से रहेंगे। प्रथम सत्र जो है उसमें हिंदू चिंतन में महिला, तो प्रथम सत्र ये रहने वाला है। द्वितीय सत्र चर्चात्मक रहेगा। चर्चात्मक में महिलाओं की स्थानीय समस्याएं इस विषय पर रहेगा। तीसरा जो सत्र रहने वाला है वो है कि राष्ट्र निर्माण में महिला की भूमिका, यानी भारतीय दर्शन से प्रारंभ करके हम क्या थे, क्या हैं और हमें आगे क्या बनना है, ये पूरा एक विषय उस सम्मेलन में हम सामने रखने वाले हैं। प्रदेश राज चित्रकार जयशंकर शर्मा इन दिना बूंदी शैली माथे चित्रकारी न लेर चर्चा में आया है। जयशंकर शर्मा रो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाडला दिना प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में विशेष तौर माथे उल्लेखित कर्या हा। शर्मा इनसु पहली भी लुप्त होती चित्रकलाओं रा संरक्षण खातर काम करता आया है। जयपुर दूरदर्शन सु विशेष भेंट में वार्ता में वणा बताया कि पुराना और वैदिक संस्कृति माथे आधारित वणारी प्रदर्शनी जल्द ही उज्जैन में आयोजित की जा रही है। हो गया काम करते हुए और 42 साल में मेरी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैंने हमेशा बदल के नए नए आयामों के साथ नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैंने इसी बीच में राग रागनियों पे भी काम किया। उसके बाद में मैंने राधा कृष्ण का एक सीरीज बनाई। उसके बाद फिर मैंने बुद्धिस्ट टंका पेंटिंग शैली पे काम किया और अभी वर्तमान में मैं बूंदी शैली पे काम कर रहा हूँ, जो कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि त्रिवेणी कला संगम म्यूजियम में ये पेंटिंगें लगेगी। तो हमारी सरकार ने 18 महापुराण हैं उनको चित्रित करवाए हैं। उनमें से एक महापुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण को मैं चित्रित कर रहा हूँ और वो उस पर 160 पेंटिंग्स बननी है और वो बहुत जल्दी कला प्रेमियों को देखने के लिए उज्जैन के त्रिवेणी कला संगम में उपलब्ध होंगे। बहुत सारे कलाकारों को काम मिला है। सरकार ने बहुत काम करवाया और करवा रही है और आशा है ऐसे ही आगे करवाती भी रहेगी।
और मेरे यहाँ जो पेंटिंग्स बन रही है उस पेंटिंग्स में मैं प्राचीन रंगों और बिल्कुल पुराने रंगों से और प्राकृतिक देसी रंगों से बना रहा हूँ। वो मेरे यहीं बनते हैं, इसमें बाजार के कलर काम में नहीं लेता हूँ। मैं और जयशंकर जी के साथ बूंदी स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के कहानियों के ऊपर आधारित है। वो हम दोनों मिलके जैसे देसी कलर बनाना, उनमें स्केच करना, उसकी स्केच की दोनों डिस्कस करके फाइनल करना, उसका स्केच के बाद कलर फिलिंग करना, उसकी तैयारी करना, वो सब हम दोनों मिलके ये सब कर रहे हैं। जयपुर रे कन्ने नरेना माए स्थित संत दादू दयाल मठ दादू पंथ्यारो सदियासु आस्थारो प्रतीक बनेड़ो है। मठ माळे इन दिना देश भर रा श्रद्धालु पूग रिया है। भक्ति काल रा प्रमुख संत दादू दयाल आपरा जीवन रो बड़ो समय नरेना माए बिताया है। पेश हमा का संवाददाता री एक रपट। हमारा भारत संत और संप्रदायों की भूमि है। ऐसे ही अनेक संतों में से एक है जयपुर के नरैना में स्थित दादू पीठ के संस्थापक संत दादू दयाल महाराज। नरैना में स्थित दादू पीठ दादू पंथ की प्रधान पीठ है। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली इस पीठ की महिमा इतनी है कि यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। सालों पुराना यह मंदिर सभी संप्रदायों के लिए जाना जाता है। वहीं इस मंदिर में शीशे की नक्काशी और मकराने का काम देखने योग्य है। बता दें कि दादू पंथ के समर्थक यहाँ दादू जी द्वारा रचित वाणी की पूजा करते हैं। इन दिनों यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। आराध्य देव दादू जी महाराज, जिनकी मान्यता बहुत है हमारे यहाँ, और जब भी मौका मिलता है हम लोग इधर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। 400-450 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं। मैं रोज़ सुबह शाम दिन में कम से कम भी 3-4 बार मंदिर के दर्शन के लिए आता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। वर्तमान में दादू जी की इस पीठ के मुख्य पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज है। बकौल गोपाल दास जी महाराज, यह पीठ गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस मंदिर के पास में पानी का तालाब, छतरी और विशाल कड़ाहा भी देखे जा सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर का दादू दयाल का प्रमुख स्थान है, आखिरी साधना स्थल है और ये 420 साल पुराना है, क्योंकि 60 वर्ष में दादू जी महाराज यहीं महाप्रयाण हो गए थे। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। दादू जी महाराज के सबसे प्रधान शिष्य गरीबदास जी गद्दी पर विराजमान हुए और उसके बाद में अनवरत ये अभी 20वां नंबर का सेवा का अवसर मिला है और ये निर्गुण धारा को प्रवाह करने वाली उन संतों की वाणी का पूजा स्थल है। पंडित जगजीवन राम जी दादूपंथी ने कहा, तात्पर्य सब ग्रंथों का राम नाम निसार, कहे जगजीवन साधु मुनि सुरनर करो विचार। इसलिए ये संतों की वाणी उस भगवत नाम की ओर ले जाती है। न किसी प्रकार की युद्धों का वर्णन है, न किसी प्रकार से हिंसा है। केवल अहिंसक शब्दों का प्रयोग करते हुए जीवों और जीने दो का लक्ष्य इन महापुरुषों का होता है, जीव के कल्याण का। दादू संप्रदाय के भक्तों के लिए दादू पीठ मन को शांति प्रदान करने वाला स्थान है। दादू समर्थकों के अनुसार दादू जी की यह तपोभूमि ऐसा स्थान है जहां वो बार बार आना चाहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यहाँ सभी समान है। दादू संप्रदाय के मेले का आयोजन फागुन में किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मैं मंदिर में करीबन पिछले 15 से 20 साल पहले से मैं यहीं पे आवागमन मेरा बना हुआ और दयाल महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे पे कि मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक यही सेवा दे रहा हूँ बराबर। यहाँ सुबह शाम आरती होती है मंदिर में बड़ी धूमधाम से और बहुत ही अच्छा स्थान है ये सब। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि इससे बड़ी शांति कहीं प्रदान नहीं होती। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। जैसलमेर जोधपुर हाईवे में माथे फलौदी रकन NH 11 माथे कल एक पिकअप ट्रक री टक्कर माए 6 लोगों की मृत्यु होगी और एक व्यक्ति घायल रह गयो।
पुलिस बताया कि फड़ौदी रकन्ने खड़ा एक ट्रक में बोलेरो गाड़ी घुस गई जबासू हादसो हो गयो। बोलेरो में 7 लोग सवार हा, जिन में सू 5 लोगारी मौके पर ही मौत वह गई, जबकि एक महिला अस्पताल ले जाता टेम रस्ता में दम तोड़ दियो। एक दूजी दुर्घटना में नागौर रोड माथे शराब रा नशा में एक कार चालक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने टक्कर मार दी, जिन सुवर्ण और सहायक री मौत वह गई। गाड़ी के मध्य एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जो इंटरसेप्शन प्रभारी है एएसआई साहब उनकी और जो प्राइवेट वाहन चालक है उनकी डेथ हो गई है और जो एक हमारा स्टाफ है वो जेल इलाज है। प्रदेश रा कुछ एक हिस्सा में बीती रात सु मानसून सक्रिय होबा सु बिरखारो दौर फेर सु शुरू हो गयो है। जयपुर रा कई इलाका में रात सु हल्की बिरखा सु मौसम खुशनुमा बनेड़ो है। मौसम विभाग आगामी दिना में पूर्वी राजस्थान रे साथे उदयपुर संभाग रा जिला में खटे खटे हल्की बिरखा होबारी संभावना जताई है। बीतिया 24 घंटा में भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में खटे खटे हल्की सु मध्यम बिरखा दर्ज करेगी। सबसुबत्ती 43 मिलीमीटर वर्षा अलवर रा गोविंदगढ़ में दर्ज करेगी। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल री हुई बैठक पीएम ई बस सेवा और विश्वकर्मा कौशल योजना री वैली शुरुआत। रेलवे री 7 नई परियोजनाओं ने मिली मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री पुण्यतिथि माथे आज देश कर रही है वणाने नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री दीनी श्रद्धांजलि। भारतीय उपग्रह चंद्रयान 3 पूग्या चांद रे और करीब। आज चौथी बार बदली आपरी कक्षा। इसरो वैज्ञानिक लगातार बनेड़ा है नजर। प्रदेश भर में आज सु वात्सल्य अभियान री शुरुआत। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अभियान रा पोस्टर रो कर्यो विमोचन। और जैसलमेर जोधपुर हाईवे माथे फड़ौदी रे कन्ने सड़क हादसा में 6 लोगारी मौत। एक दूजी दुर्घटना में ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 री मौत। इंद्र साथे ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।